तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4B है, जो कि आपका है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की शुरुआत आज के इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। इस सेशन में आपके अभ्यास प्रश्नावली 4B.1 के सभी सवाल एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बेसिक के साथ आपको समझाए जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी आपका कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आज के इसी सेशन के अंतर्गत सॉल्व हो जाए। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का यदि आपका डाउट कंफ्यूजन रह जाता है तो उसके लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अब इस अवकलन से संबंधित यदि मैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखूं, देखिए जिस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, तो ट्रिग्नोमेट्री जो था, तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से सूत्रों पर आधारित चली। ट्रिग्नोमेट्री जो थी पूरी तरह से सूत्रों पर आधारित थी। उसी प्रकार से ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ना, अवकलन है ना, यह भी सूत्रों पर आधारित है। सबसे पहली चीज, डिफरेंशिएशन के सवालों को हल करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पन्ना लीजिए और उस पन्ने पे जितने भी सूत्र हैं आप एक लाइन से लिख लीजिए, और जब कभी भी सवाल लगाने बैठिए तो उन सूत्रों को आप देखिए। सबसे पहले सवाल को देखिए कि सवाल क्या है और इस सवाल में कौन सा सूत्र लगाया जा सकता है। आपके पास बगल में जब सूत्र रहेगा ना तो आपसे सवाल तुरंत से सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट सूत्र की बात करूं, यदि कहीं पे आपका x के पावर n है, x के पावर क्या है, n है, और x के पावर n जो अवकलन है ना, अवकलन कैसे प्रदर्शित किया जाता है, d बाई डी एक्स, ये आपका प्रदर्शित करने का तरीका है। तो ये आपका अवकलन है। अगर x के पावर n का आपके पास अवकलन होगा तो x के, इसको पढ़ेंगे अवकलन। इसका मतलब ये है कि जो x है ना अवकलन में d बाई डी एक्स, यानी इस x का परिवर्तन होगा इस x के सापेक्ष। इसका कहने का मतलब यह है, d बाई डी एक्स का मतलब इसके साथ जो है इसके x में परिवर्तन होगा किसके सापेक्ष, नीचे वाले के सापेक्ष। कभी बहुत डिटेल में जाकर के इसकी वीडियो बना दूंगा, या कभी जब हम 12वीं का अवकलन पढ़ाएंगे ना तो उसमें पूरा डीप में ये अवकलन कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा। अभी आज के इस सेशन में के अंतर्गत फोकस रहेगा हमारी प्रश्नावली के सवालों पर। तो फिलहाल सूत्र आप लोग देख लीजिए। सूत्र अगर बेसिक जानने की अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इतना डीप में जाकर के इसको समझाऊंगा जितना कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपका, अगर x की पावर n का अवकलन करना हो तो n सबसे पहले जो घात है वह सामने आ जाती है और x के पावर में इस घात में से एक कम कर दिया जाता है। बस इतना सूत्र है जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग पूरे अवकलन में, फिजिक्स में तो बहुत सारा देखने को मिलता होगा इसका उपयोग। अगर मैं दूसरे सूत्र की बात करूं, यदि आपका d बाई डी एक्स अगर किसी भी अचर का निकाले, यानी कि जैसे कोई भी संख्या हो 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। किसी भी अचर संख्या का अवकलन, जहां आपका c क्या है, जहां c है अचर पद है, जहां c क्या है, अचर पद है, तो किसी भी अचर पद का जो अवकलन होगा वह हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर तीसरा देखा जाए तो अगर आपके पास d बाई डी एक्स है, अगर आपके पास d बाई डी एक्स है और ये आपका log x है, log x का मतलब log e बेस x, ऐसा अगर है, e हालांकि साइलेंट रहता है, तो अगर ऐसा है कि log e बेस x, तो इसका अवकलन होता है 1 बाई x। क्या होता है इसका अवकलन, 1 बाई x होता है। अगर आपका चौथा सूत्र, अगर आपका चौथे सूत्र की बात करें कि अगर d बाई डी एक्स अगर e के पावर x की बात करें तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्रम में अगर मैं पांचवा देखूं a के पावर x की, पांचवा अगर आपके पास ऐसा है कि d बाई डी एक्स ए के पावर x, तो इसका जो सूत्र होता है यह होता है आपका a के पावर x और log
ई बेस ए। लॉग ई बेस क्या होता है? ए होता है इसका अवकलन। तो इतना सूत्र आप लोग 5 केवल अभी फिलहाल के लिए 5 सूत्र पर्याप्त है। इसी सूत्र के आधार पर 2 सूत्र और बन जाएंगे, 2 सूत्र और बन जाएंगे। यदि आपके पास जैसे डी बाई डी एक्स और 1/x है या अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है उसके पावर 1/2। तो सबसे पहले पावर तो सामने आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा, और इसका जो अवकलन होगा ना, इसका अवकलन होगा 1/2 इंटू हो जाएगा आपका x के पावर में से 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो 1/2 और ये हो जाएगा रूट x। तो इसका भी अवकलन याद रखिएगा, जब इसका रूट का कहीं करने के लिए होगा तो इसको डीप में जाके मैं समझा दूंगा। ये हो जाएगा, और इसी में अगर कहीं भी आपका ये आ जाता है डी बाई डी एक्स और 1/x, क्या आ जाता है? 1/x आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/x का स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा। तो इन सूत्रों को बस आप याद रखिएगा। अब ये जो आपके पहले सवाल है ना, ये केवल इस सूत्र पर ही सारे के सारे सवाल क्या हो जाएंगे? हलवा हो जाएंगे। आइए बनाते हैं हलवा सभी सवालों को। तो अगर इन सभी का मैं बनाऊं क्या सॉल्यूशन, अगर इन सभी का मैं सॉल्यूशन बनाऊं, तो अगर पहला देखूं ना, तो पहला आपका है x का पावर क्यूब, x की पावर कितना है? क्यूब है, यानी 3 है। तो यहां से अगर मैं सूत्र लगाता हूं x के पावर n का, तो d बाई डी एक्स, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित के अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी अवकलन कीजिए। तो यहां पे d बाई डी एक्स पूछ रहा है, d बाई एक्स के पावर n का होता है कितना? n, x के पावर n माइनस 1। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास सूत्र है। आपके पास आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है x के क्यूब का, तो आप d बाई डी एक्स निकालेंगे x के क्यूब का, तो ये आपका क्यूब जो है सामने आ जाएगा, और x के पावर क्यूब में से 1 घट जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा, ये n-1 है ना, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अब यही इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरा है x के पावर 5। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो सूत्र आपका वही रहेगा d बाई डी एक्स, x के पावर n। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू x के पावर n-1। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। अब आपको इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी d बाई डी एक्स आपको x की पावर 5 ज्ञात करना है। कुछ है नहीं, बस सूत्र रखना है, आपका उत्तर आ जाना है। अवकलन इतना आसान है ना कि अब क्या बताऊं, लेकिन बस सूत्र आपको बगल में लिखा होना चाहिए, तभी आसान है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको जब बनाएंगे तो 5 तो सबसे पहले सामने आ जाएगा, इसके 5 में से 1 कम हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में आपका है x के पावर 10। तो अगर तीसरा मैं बनाऊं तो तीसरा है x के पावर 10। अगर सूत्र की बात करूं तो आपका d बाई डी एक्स, x के पावर n बराबर होता है n इंटू x के पावर n-1। ए आपका क्या है? यह आपका सूत्र है। तो आपको d बाई डी एक्स x के पावर 10 चाहिए, तो 10 सामने आ जाएगा और x की घात में से 1 निकल जाएगा, यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगले क्रम में अगर आपको चौथा चाहिए, तो चौथा है x के पावर -1। सूत्र आपका वही रहेगा, x के पावर n d बाई डी एक्स बराबर आपका होता है, n सामने आ जाता है और x में से x की पावर n में से 1 घात कम हो जाती है, ये आपका सूत्र है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है d बाई डी एक्स, x के पावर -1। तो -1 तो सबसे पहले सामने आ जाएगा, ये देखिए -1 का ही है ना, x के पावर -1, यानी 1/x का ही है, तो ये x की पावर -1 है भाई। 1/x को इसकी पावर 1 है ना, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 का ही है। देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले -1 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगा, तो -1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू x के पावर 112, और माइनस का चिन्ह दोनों माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा। तो यहां से -1 इंटू x के पावर -2, तो -1 को माइनस लिख सकते हो, x की पावर -2 है तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यही तो आया ना। अगले क्रम में अगर आपका पांचवा देखा जाए तो पांचवा है 1/x का क्यूब। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं, x के क्यूब को ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -3, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? और हमारे पास जो सूत्र है वह है d बाई डी एक्स
इंटू एक्स के पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए d बाई डी एक्स, एक्स के पावर माइनस का 3। तो -3 सबसे पहले सामने आ जाएगा और x की घात में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से -3 इंटू एक्स के पावर -3 और -3 -4। तो इसको आप लिख सकते हो -3 इंटू 1 बटे एक्स के पावर 4 है, नीचे ले जाओगे तो एक्स के पावर प्लस का 4 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इस सूत्र को लगा करके पहले के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट को बना सकते हो। अब बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या बताई गई बातें हलवा हो गई। अगर हलवा हो गई तो एक बार मैं चाहूंगा कि सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखेंगे, क्योंकि हलवा आप सबको पता है कि मुझे पसंद है। अगले क्रम में आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या दूसरा को। प्रश्न संख्या दूसरा में भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगर इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व, तो अगर प्रश्न संख्या दूसरा अगर सॉल्व किया जाए तो प्रश्न संख्या दूसरा का अगर पहला अगर देखा जाए तो यह है x का क्यूब बटे 3। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब इसका अवकल गुणांक यानी d बाई डी एक्स के क्यूब बटे 3 आपको ज्ञात करना है। अब ये 1/3, देखिए अचर राशि का ना अवकलन या समाकलन कुछ भी नहीं किया जाता, तो अचर राशि बाहर आ जाती है। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 डी बाई डी एक्स का क्यूब। अब इसका अवकलन बेहद आसान है, आप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 1/3 और इसका 3 सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और x की पावर में से 3 में से 1 कम हो जाएगा तो 3 - 1। अब इस 3 से ये 3 कट गया, x का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यह है आपका 3/x का क्यूब, इतना है। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब आपको d बाई डी एक्स 3/x का क्यूब ज्ञात करना है। इसको कितना लिख सकते हो, 3 गुणा के रूप में है तो 3 बाहर ले लो, इंटू d बाई डी एक्स हो जाएगा x 1/x का क्यूब। इसको आप क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो माइनस की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब इसका अवकलन कर लोगे, ये 3 तो रहेगा ही, इसका अवकलन कितना होगा, -3 सामने आ जाएगा, -3 सामने आ जाएगा आपका, और इंटू में आपका x की पावर में से 1 कम, यानी -3 में से 1 कम हो जाएगा। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, -3 सामने आ गया तो 3 त्रिका हो गया -9 इंटू x की पावर -4। इसको आप लिख सकते हो -9 बटे x के पावर 4। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ध्यान से समझिएगा। सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं तीसरे की, तो तीसरा कितना है, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का अगर अवकल गुणांक ज्ञात करें, यानी कि ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 2 का तो अवकलन होगा नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोग जानते ही हो, 2 इंटू 2 तो सबसे पहले सामने आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर में से 1 कम। तो यहां से 2 गुना के कितना हो गया आपका 4, और एक्स की पावर में से 1 कम होगा तो 4x, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से तीसरा आपका कंप्लीट। चौथे पार्ट की अगर बात करें तो चौथा आपका है 5 बटे x की पावर 3/2। इससे घबराने की बात नहीं है। 5 तो आपका सबसे पहले इसका अवकल गुणांक अगर निकाले तो d बाई डी एक्स 5/x की पावर 3/2, और 5 तो आपका सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स, और ये x के पावर में से ऊपर जाएगा पावर, तो -3/2 हो जाएगा। अब 5 तो आपका सामने है ही, 5 तो आपका सामने है ही, और इंटू में पावर सबसे पहले सामने आती है तो -3/2 सामने आ जाएगा, और x की पावर -3/2 में से 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। -3/2 में से 1 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, माइनस का 15 बटे कितना हो जाएगा 2, और x की पावर कितना होगा, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना 5, -5/2 कितना हो जाएगा, इसके पावर -5/2। अब माइनस में पावर है तो ये पावर नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 2x के पावर +5/2। यही हो जाएगा आंसर। एक बार मैं इसका आंसर जरा चेक कर लेता हूं।
हाँ, उत्तर इसका इतने पे ही छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हो, अगर इतना भी कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। अब देखिए जो पांचवा सवाल है इसमें थोड़ा सा अलग सूत्र लगेगा। ये है 5 की पावर x और प्लस का ये है आपका log e बेस x। देखिए अगर मैं सूत्र की बात करता हूं तो दो सूत्र हमारे पास हमने आपको लिखवाया था। यदि आपका d बाई डी एक्स अगर a के पावर x का अगर अवकलन करना है तो सबसे पहली चीज इसका जो उत्तर आएगा ये होगा आपका a के पावर x, क्या होगा, ये होगा आपका a के पावर x इंटू log e बेस a, इतना होगा इसका अवकलन। और दूसरा सूत्र हमने आपको बताया था कि d बाई डी एक्स यदि log e बेस x का अगर अवकलन करते हो तो ये 1/x होगा। तो ये आपका सूत्र है, ये दोनों ही सूत्र आपके काम में आने वाला है। आइए दोनों सूत्रों को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसमें आपको ज्ञात करना है d बाई डी एक्स 5 के पावर x प्लस log e के पावर e बेस x। d बाई डी एक्स ऐसा है तो d बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ। जैसे देखिए प्लस में है ना, प्लस में अगर 5 संख्याएं इस प्रकार से दी हुई हैं तो पांचों के साथ हम d बाई डी एक्स लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स 5 के पावर x प्लस d बाई डी एक्स और ये क्या है आपका log e बेस x, इतना दिया हुआ है। अब ये वाला जो है 5 के पावर a के जगह पे कितना है, बस 5 है, यानी कि ये वाला जो चीज है यह इस सूत्र पर खुलेगा और ये वाला जो चीज है वह यह सूत्र है। तो यहां अगर इसको इस सूत्र पे खोलते हैं तो a के जगह पे 5 है तो ये हो जाएगा 5 के पावर x, a के पावर x है तो 5 के पावर x log e बेस a, तो ये हो जाएगा log e बेस, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और a का मान कितना है 5, तो 5 के पावर x log 5 प्लस इसका मान कितना है, इसका मान हो जाएगा 1/x। बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बड़े बड़े लंबे चौड़े उत्तर आएंगे आगे भी चल करके भी, ये तो छोटा छोटा सवाल था, अभी तो ये बस शुरुआत है, ये बहुत बड़ा बड़ा भी उत्तर आएगा आगे चल करके। तो ये इस तरह से इसका ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट होता है। बताइए किसी भी प्रकार की क्या कोई दिक्कत है क्या। अगले क्रम में तीसरा प्रश्न देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार्ट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं पहले सवाल का बनाऊं सॉल्यूशन, तो पहला सवाल आपका कितना दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है d बाई डी एक्स 5x की पावर 7 प्लस का 2x, 5x की पावर 7 और प्लस का कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। अब अवकलन ये d बाई डी एक्स इसके भी साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स 5x की पावर 7 प्लस d बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया तो अवकलन होगा d बाई डी एक्स x के पावर 7 का, प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स किसका होगा, x का। और x का अवकलन हमने एक सूत्र बताना भूल गया था कि d बाई डी एक्स अगर जैसे जिसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है उसी का अगर अवकलन है तो उसका मान 1 आएगा। जैसे d बाई डी एक्स x का अवकलन 1, d बाई डी वाई y का अवकलन 1, d बाई डी जेड z का अवकलन 1, यानी कि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा और वही संख्या हो तो इन यहां पे यानी नीचे और ये दोनों संख्याएं समान हो तो उसका अवकलन 1 होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 और इंटू में 7 आपका सामने आ जाएगा और इंटू x के पावर 7 में से 1 कम प्लस का ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब यहां से देखा जाए तो 7 पचे कितना हो जाएगा 5 सते 35 और x की पावर 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 2, यही इसका हो जाएगा आंसर। और अगर मैं दूसरा सवाल बनाऊं यहां पे तो प्रश्न संख्या दूसरा में हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है किसका, x के क्यूब प्लस 3 का। तो x के क्यूब प्लस का 3 है ये। अब d बाई डी एक्स इसके भी साथ इसके भी साथ, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स x का क्यूब प्लस d बाई डी एक्स 3 का। और हमने बताया कि कोई भी अचर वैल्यू हो, कोई भी संख्या हो तो उस संख्या का अवकलन 0 होता है, तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा और इसका अवकलन जानते हो 3 सामने आ जाएगा, इसके पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, इसका अवकलन तो 0 हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या तीसरा बनाया जाए तो तीसरा क्या है, d बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का।
तो अगर ये निकालना है तो डी बाई डी एक्स का भी होगा और प्लस का डी बाई डी एक्स 1/x कहने का मतलब x की पावर -1 का भी होगा। यहां से x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और प्लस का इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस तो सबसे पहले सामने आ जाएगा -1 और x की पावर में से 1 घटेगा तो -1 में -1 घटेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 1 और ये हो जाएगा 1, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ये हो जाएगा 1/x की पावर 2, 1 माइनस x की पावर 2, यही हो जाएगा। भाई पावर 2 नीचे चला जाएगा 1 के नीचे, तो ये प्लस की पावर हो जाएगी, यही इसका हो जाएगा उत्तर। अगर अगले क्रम में मैं चौथा सवाल बनाऊं तो चौथा आपको ज्ञात करना है डी बाई डी एक्स 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब जो डी बाई डी एक्स है ना सबके साथ बांटा जाएगा, आइए बांट देते हैं इसको। तो ये आपका है डी बाई डी एक्स और ये है 2x का क्यूब और ये है डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस ये है डी बाई डी एक्स 6x, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका 5। यहां से अगर देखा जाए तो 2 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, 2 बाहर आ गया, ये होगा x के क्यूब का। 3 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, x के स्क्वायर का। प्लस 6 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, x का। प्लस यहां पे इसका कितना हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या का अवकलन जो है कितना हो जाता है, 0। अब यहां से अगर निकाला जाए तो ये कितना होगा, यहां से 2 इंटू 3 पहले आ जाएगा तो 2 इंटू 3 और x की स्क्वायर एक पावर में से 1 कम हो जाएगा। और यहां पे देखिए ये है 3 इंटू 2 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम तो 1 हो जाएगा। प्लस का ये हो जाएगा 6 और इसका अवकलन कितना होता है, 1। तो यहां से देखा जाए अगर तो 3 दूना कितना हो गया 6x का स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना हो गया आपका 6x और प्लस का 6, ये इसका क्या हो जाएगा अवकलन, चौथा का ये हो जाएगा अवकलन। चाहो तो एक इसमें से 6 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो उतना भी आपका उत्तर सही है। अगर पांचवा देखा जाए तो पांचवा डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, x की पावर 6 माइनस 4x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x प्लस 5। इसका क्या करना है आपको अवकलन। अगर डी बाई डी एक्स का बंटवारा करें तो ये डी बाई डी एक्स सब में बढ़ जाएगा, x की पावर 6 माइनस डी बाई डी एक्स 4x का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 7x का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ए का स्क्वायर x प्लस डी बाई डी एक्स 5 का। यहां से अगर देखा जाए तो ये है डी बाई डी एक्स, पहले इसको रीअरेंज कर ही लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स एस के पावर 6 है, ये -4 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब बचेगा। यहां पे प्लस का 7 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स कितना बचेगा, एक्स का स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर अचर वैल्यू है तो ए स्क्वायर का अवकलन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स, यहां एक्स बचेगा, प्लस का हो जाएगा 0। किसी भी संख्या का अवकलन कितना होता है, 0, तो ये 0 हो गया। अब यहां से देखा जाए x की पावर 6 का अवकलन 6 के पावर 5 हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 3 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा। प्लस का 7 x की पावर में से 7 इंटू 2 सबसे पहले सामने आ जाएगा तो 2 इंटू x की पावर में से 1 कम तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, x का अवकलन कितना होता है, 1। अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो 6x की पावर 5 माइनस 4 तिहाई 12x का स्क्वायर और प्लस का 7 गुना 14x और माइनस का a स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 में, अब देखिए धीरे धीरे ना प्रश्न का जो लेवल है वह बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा छोटा आपको एकदम कैप्सूल टाइप का दे रहा था, अब धीरे धीरे करके इक्वेशन बड़ा कर रहा है। लेकिन आपको एकदम नियमतः चलना है और हर एक पे सूत्र लगाना है। और ये जो सूत्र है ना, ये तो आपका एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ये आपका एकदम इसका अभ्यास भी होना चाहिए कि n सामने आ जाता है और इसके पावर में से 1 कम हो जाता है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र को आप एकदम याद रखेंगे और ये बार बार नहीं बताया जाएगा। इस जैसे ये अवकलन हुआ ना, तो इस अवकलन को मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया 6x की पावर 5। अब ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे ये सूत्र लगा तो ऐसे 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 घटा, ऐसे बढ़ा, ऐसे सामने आया, ये नहीं बताया जाएगा। बार बार कितना बताया जाएगा। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो पावर रहती है वह सामने आ जाती है और पावर के बदले में से 1 कम कर दिया जाता है।
पावर जो रहती है वह सामने आ जाती है और उसके पावर में से एक घटा दिया जाता है। ये इसका सूत्र है, कैप्सूल पॉइंट है। तो इस सूत्र को तो एकदम याद ही रखिएगा और इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है इनका। देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आइए इनको हम हल करते हैं। अगर मैं सबसे पहले का अगर बनाऊं सॉल्यूशन, तो पहला सवाल हमको ज्ञात करना है d/dx। अगर पहले की बात करता हूं तो d/dx √x प्लस √a। और रूट का मतलब आपको बता दूं, जैसा कि मैं बार बार बताया भी हूं कि रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2। तो अगर इसको मैं खोल करके थोड़ा सा लिखूं, दोनों में बंटवारा कर दूं, तो d/dx √x का मतलब है इसकी पावर 1/2 और प्लस का ये हो जाएगा d/dx a के पावर 1/2 हो गया। अब ये जो इसका अवकलन होगा तो सबसे पहले घात सामने आ जाएगी सूत्र के हिसाब से, और इसकी घात में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस का किसी भी संख्या, ये ए क्या है, अचर संख्या है, अचर संख्या का अवकलन कितना होता है, 0। तो आपके पास केवल इतना ही बचा। तो ये हो गया 1/2, ये कितना हो गया आपका 1/2, और x की पावर 1/2 में से आधा, मतलब 1 में से आधा निकलेगा तो आधा बचेगा, और बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस का आधा बचेगा, और इसको आप लिख सकते हो 1/2, और ये x नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x। भाई x के पावर प्लस का 1/2 और 1/2 का मतलब होता है √x। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं, दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट कितना है, हमें ज्ञात करना है d/dx x के पावर n प्लस a के पावर n, इतना ज्ञात करना है। तो अगर इसको मैं ज्ञात करता हूं तो हमारे पास इन दोनों को अगर अलग अलग दूं तो ये हो जाएगा x के पावर n प्लस d/dx a के पावर n। अब यहां से x के पावर n घात सामने आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0, क्योंकि ये अचर राशि है। अचर राशि पे घात कुछ भी हो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0। तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, यानी इसका उत्तर हो जाएगा n(x के पावर n-1), यही इसका हो जाएगा आंसर। अगर मैं इसके तीसरे पार्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, तीसरे पार्ट की बात करूं, तो जो इसका तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल है आपको ज्ञात करना है अवकल गुणांक, यानी d/dx a के पावर x n और प्लस का b, ये दिया हुआ है आपको। इसका जब अवकलन करेंगे, d/dx को बांटेंगे तो d/dx a इंटू x के पावर n और प्लस का d/dx, और ये हो जाएगा आपका b, जहां b है अचर पद, और अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, सबसे पहले n जो है सामने आएगा, इसका अवकलन होगा नहीं, ये अवकलन से बाहर हो जाएगा। x के पावर n का अवकलन होगा तो n सामने आ गया और x के पावर n में से एक निकल गया, तो यहां से बचा क्या, a इंटू n इंटू x के पावर n-1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरे का। अगर अगले क्रम में मैं चौथे को बनाऊं, तो अगले क्रम में अगर चौथे को बनाया जाए तो चौथा प्रश्न क्या है, आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, d/dx ज्ञात करना है a के पावर x, और इसके होल टू द पावर कितना है, n है, और प्लस का कितना है, b है, प्लस का कितना है, b है। तो ये आपका इसका क्या करना है, b के पावर n है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। अगर दोनों को d/dx देता हूं तो ये d/dx हो जाएगा a के पावर x के होल टू द पावर n, और प्लस का ये हो जाएगा d/dx, और साथ में हो जाएगा b के पावर n। यहां से इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ये है आपका d/dx और ये है आपका a के पावर n और x के पावर n, और प्लस इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। अब ये a के पावर n कोई अचर राशि है तो ये इसका अवकलन होगा नहीं, ये अवकलन से बाहर आ जाएगा। अवकलन किसका होगा, x के पावर n का। अब x के पावर n का अवकलन आप जानते ही हो सूत्र के हिसाब से, जो इसकी घात है वह सामने आती है और x की घात में से एक कम हो जाता है, तो ये आपका यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को भी, प्रश्न संख्या 4 के प्रत्येक पार्ट को बना सकते हो, प्रश्न संख्या 4 के प्रत्येक पार्ट को बना सकते हो इस तरह से। अगले क्रम में देखिए 5वां प्रश्न भी है, इसमें भी आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए आइए इसको सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपका है वह है, आपको ज्ञात करना है d/dx 4e के पावर x। 4 आपका अचर पद है, ये बाहर हो जाएगा, तो d/dx e के पावर कितना, किसका होगा, x का, e के पावर x का। सूत्र आप सब जानते हो कि यदि आपको
डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स अगर ज्ञात करना है तो इसका अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। यह आपका सूत्र है, या इसको लिखोगे वी नो दैट, यानी कि मैं जानता हूं। तो ये e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4e के पावर x, यही इसका हो जाएगा आंसर। यानी 4e के पावर x का अवकलन 4e के पावर x ही होगा। अगर मैं दूसरे क्रम में बनाता हूं दूसरे को, तो दूसरा आपको ज्ञात करना है d बाई डी एक्स a x के पावर n माइनस b e के पावर x। दोनों को d बाई डी एक्स देने पर यह आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स और a के पावर x के पावर n और माइनस d बाई डी एक्स b इंटू ई के पावर x। अगर इसको देखा जाए तो अचर पद है, अचर पद बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स के पावर n माइनस b भी अचर पद है, b भी बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ई के पावर x हो जाएगा। इसको तो आप जानते हो कि जो a के n है वह सामने आ जाएगा और जो x की पावर में है उसमें से एक कम हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। और ये आप जानते हो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तो यहां से आप इसको देख रहे हो, ये हो n इंटू ए एक्स के पावर n माइनस 1 और माइनस b इंटू ई के पावर x, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 भी आप बना सकते हो बहुत आसानी से। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 6 है ना, दिया है कि फलन इतने का आपको क्या ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक यानी कि कहने का मतलब यदि इसको आप करते हो सॉल्व, तो अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब कि इसका d बाई क्या ज्ञात करना है, dx। किसका? तो ये जो आपका फलन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस b लॉग e के पावर x, सॉरी लॉग e बेस x का, e के पावर x नहीं है, लॉग e बेस x है। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो अगर इसके d बाई डी एक्स का बंटवारा करें तो सबसे पहले d बाई डी एक्स ये हो जाएगा a x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स b लॉग e बेस x। अब यहां से देखिए a और b दोनों क्या है, अचर पद हैं, तो ये अचर पदों का तो अवकलन होगा नहीं, ये अचर पद अवकलन से बाहर आ जाएंगे। तो ये होगा a इंटू डी बाई डी एक्स किसका, x के पावर 2 का प्लस ये देखिए b भी बाहर निकल जाएगा, तो ये अवकलन होगा d बाई डी एक्स लॉग e बेस x का। यहां से अगर देखा जाए तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, सबसे पहले तो 2 सामने आ जाएगा, तो 2 यहां आ गया, तो 2a और x की पावर में से 1 कम, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, तो x बचेगा। और प्लस का ये आपका b है, इसका अवकलन क्या होता है, इंटू 1 बटे कितना होता है, आपका x होता है, 1 बटे कितना होता है, x होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2ax प्लस b बटे x, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा a के पावर x प्लस b बटे a के पावर x, यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगर अगले क्रम में प्रश्न संख्या 7वां को देखा जाए तो प्रश्न संख्या 7वां ये फलन दिया हुआ है, इस फलन का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब कि इसका आपको d बाई डी एक्स निकालना है, 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर और साथ में लॉग e बेस x और डिवाइड बाई इसमें क्या है, आपका x स्क्वायर दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले d बाई डी एक्स सबको अलग अलग तो दे ही दो, और उसके साथ साथ x स्क्वायर सबके भाग में है तो इनको भी क्या कर दो, अलग कर दो। आइए करते हैं, यहां से आपका है d बाई डी एक्स, ये 1 बटे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, एक के नीचे ये, प्लस d बाई डी एक्स ये 2x है और 2x के नीचे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। उसी प्रकार से यहां पे आपका है 3x स्क्वायर और लॉग e बेस x है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और इसको भी हम क्या दे देंगे, d बाई डी एक्स। अलग अलग हमने बांट लिया, जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखिए x से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां x स्क्वायर से यहां ये वाला x का स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे खत्म हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है। अब बच क्या रहा है, d बाई डी एक्स 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x के पावर -2 लिख सकते हो, और प्लस का ये आप कितना लिख सकते हो, d बाई डी एक्स 2 बटे x है तो 2 इंटू एक्स के पावर -1 लिख सकते हो।
और प्लस का यहां पे कितना है डी बाई डी एक्स, यहां पे 3 बचा तो 3 log ई बेस एक्स इतना बचा। अवकलन करते हैं, सबसे पहले -2 सामने आएगा तो ये -2 और x के पावर कितना हो जाएगा -3 प्लस का ये आपका -1 पहले आएगा और 2 में 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 का अवकलन होगा नहीं तो इसको 2 को एक बार बाहर निकाल लेते हैं x के पावर -1 का, और इसको भी 3 को बाहर निकाल लेते हैं डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस x का। अब यहां से ये तो आपका है -2 x के पावर -3, तो x के पावर -3 को जब हम नीचे ले जाएंगे तो 2 बटे -2 बटे ये x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा नीचे जाने पे, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 पहले आएगा तो 2 में -1 का गुणा होगा और x की पावर में से 1 कम, तो -1 से 1 कम किया जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू में, और प्लस का ये है 3 log ई बेस x का अवकलन होता है 1 बटे x। अब यहां से देखा जाए तो ये है -2 बटे एक्स का क्यूब, और ये देखिए माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 2 1 कम 2 तो ये ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे में कितना हो जाएगा, एक्स का ये पावर नीचे जाएगा तो स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का ये कितना है 3 बटे एक्स, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा अवकलन गुणांक। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को आप बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 8 और 9। प्रश्न संख्या 8 जो है LX² प्लस MX प्लस N डिवाइड बाई कितना है, अंडर रूट है का x, इस फलन का आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है, और अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम d बाई डी एक्स लगाते हैं, तो यानी इसमें x दिया हुआ है तो ये हम लगाएंगे, इसका हमें ज्ञात करना है d बाई डी एक्स, किसका, LX² प्लस MX प्लस n डिवाइड बाई कितना, अंडर रूट x। हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि रूट x का मतलब होता है कि x के पावर 1/2। तो यहां पर हम उसी कंसेप्ट को काम में लेंगे। सबसे पहले ये d बाई डी एक्स हम सभी में क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं, और रूट x का भी हम सभी में क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। तो ये आपका है L इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट x का मतलब 1/2, और प्लस का यहां भी आ जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा mx डिवाइड बाई x के पावर 1/2, और यहां पे भी आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स और साथ में n डिवाइड बाई x के पावर 1/2, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका है LX², और ये जब x की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, साथ में प्लस है, ये है d बाई डी एक्स, ये आपका है mx, और जब ये x ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस ये है n इंटू x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, और इसके भी साथ होगा d बाई डी एक्स। अचर पद जो है, अचर पद को हम बाहर ले लेते हैं, l जो है अचर पद है तो l बाहर आ गया d बाई डी एक्स। अब ये दोनों देखिए, जब आधार बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो जब 2 में से आधा निकलेगा, 2 में से आधा निकलेगा तो 1.5 बचेगा, और 1.5 को हम कहते हैं 3/2, तो प्लस का हो जाएगा आपका 3/2, और साथ में प्लस का ये m बाहर निकलेगा तो हो जाएगा d बाई डी एक्स। ये घात जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं, तो 1 में से जब आधा निकलेगा तो x के पावर 1/2 यानी कि आधा बचेगा, बड़े का चिन्ह प्लस का है इसलिए प्लस का 1/2। इसमें भी आपका प्लस का n बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, एक्स के पावर -1/2, ये तो है। अब करते हैं अवकलन। अवकलन करेंगे जब, तो ये है आपका l, x की पावर 3/2 है, तो सबसे पहली बात कि 3/2 तो सामने आ जाता है, और ये होता है x की पावर में से 1 निकाल दिया जाता है, तो ये 1.5 है, 1.5 में से 1 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। प्लस का ये है आपका m, ये 1 के पावर आधा है, आधे में से जब सबसे पहले तो ये आपका सामने आ जाएगा, और
फिर साथ में x की पावर में से एक निकल जाएगा, तो एक में से आधा में से एक निकलेगा तो आधा बचेगा, और बड़े का चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस का ये है n इंटू, पहले तो ये आपका सामने आ जाएगा इंटू x की पावर में से एक क्या होगा, निकल जाएगा, तो -1 में 1/2 में से एक निकालेंगे तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1 मिल करके 1.5 हो जाएंगे, और माइनस का 1.5 यानी कि माइनस का 3/2। अलग से आप निकाल करके देख लीजिएगा अगर समझ में ना आता हो तो। अगर यहां से देखा जाए तो ये है 3/2, तो ये है 3l/2 और साथ में x के पावर 1/2 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x, और प्लस का इधर है आपका m/2 और ये है 1/2 वो भी माइनस का, तो ये घात इसकी नीचे चली जाएगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट का x, और प्लस का ये है आपका n, प्लस के साथ साथ यहां पे माइनस भी है तो ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो ये 1/2 आएगा नीचे, तो 1 के जगह पे 1 का n में गुणा होगा तो n, तो ये हो जाएगा n/2 और x की पावर -3/2, जब ये नीचे जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। यही आपका हो जाएगा प्यारा सा उत्तर, यही आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, अगर चाहो इसको रूट में ना भी करो तो यहां तक भी आपका उत्तर आपका सही हो जाएगा, थोड़ा सा बस रीअरेंज करके इसको लिख देना, बाकी ये भी उत्तर आपका क्या है, 100% करेक्ट है। यानी कि इसके जगह पे अगर इसको देखा जाए तो ये आपका कितना है, 3l और l/l आपका l/2, 3l/2 और साथ में कितना है x के पावर 1/2 प्लस ये कितना है m/2 और साथ में कितना है x के पावर -1/2 और प्लस का ये है n, प्लस नहीं बल्कि माइनस है, माइनस का ये है n/2, तो माइनस का n/2 और x के पावर -3/2। यह भी उत्तर आपका सही है और यह भी उत्तर आपका सही है, दोनों ही उत्तर आपके सही है। अब अगले क्रम में अगर मैं ये आपका 7वां नहीं बल्कि कईवां प्रश्न है 9वां, तो अगर 9वें प्रश्न को अगर यहां से हम देखें तो 9वें प्रश्न का इसका भी हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्या ज्ञात करना है, d/dx किसका, 7x² - 3x + 2 डिवाइड बाई किसका, अंडर रूट x का। फिर से हम बंटवारा करते हैं, यहां से आपका ये है d/dx, ये हो जाएगा 7x² डिवाइड बाई x के पावर 1/2 और माइनस ये हो जाएगा आपका d/dx और ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई x के पावर 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का d/dx 2y, ये हो जाएगा x के पावर 1/2। पावर को ऊपर ले जाते हैं हम, सारे x को ऊपर ले जाते हैं, तो यहां से देखिए 7 तो बाहर निकल आएगा, आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता नहीं है तो अचर पद बाहर आ गया, ये हो गया आपका x का स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस ये है आपका 3 बाहर निकल जाएगा तो d/dx किसका होगा, x इंटू x के पावर माइनस का 1/2 और प्लस का ये हो जाएगा d/dx 2 इंटू x के पावर माइनस का 1/2। 2 तो बाहर आ जाएगा आपका अवकलन से, तो 2 को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा इतना। अब यहां से इन सबको जोड़ देते हैं d/dx, 2 में जब आधा को निकालेंगे तो 1.5 बचेगा, 1.5 को हम लिखते हैं कितना 3/2 माइनस 3 इंटू d/dx, ये 1 है, 1 में से आधे को निकालेंगे तो आधा बचेगा और प्लस का ये 2 इंटू d/dx x के पावर -1/2 है। अब करते हैं यहां पे अवकलन, तो जब अब इसका अवकलन किया जाएगा तो ये है 7 इंटू 3/2 पहले आ जाएगा तो ये आपका हो जाता है कितना, ये आपका हो जाता है 3/2, तो 3/2 और इंटू साथ में x की पावर में से 1 कम, तो 3/2 में से 1 निकाला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1/2 माइनस ये है 3 इंटू इसका 1/2 का अवकलन किया जाएगा तो 1/2 तो सबसे पहले सामने आ जाएगा और इसमें से 1 घटाया जाएगा तो माइनस का 1/2 होगा और साथ में यहां पे आपका प्लस का 2 है, x की पावर -1/2 सबसे पहले सामने आ जाएगी, x के पावर में से 1 घटाया जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो 7 त्रिक कितना होता है 21 बटे कितना होता है 2 और साथ में x की पावर 1/2 इतना हो जाएगा और इसको करते हैं तो 3 × 3 यानी कि 3/2 और x के पावर -1/2 प्लस का इसको करते हैं तो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बना देगा इसको और 2 × 1 2/2 तो यानी 2 से 2 आपका कट गया, सिंपल सा माइनस बचा और साथ में x के पावर -3/2। यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, आपका उत्तर 100% राइट है और 100% आपको नंबर दिया जाएगा। चाहो तो एक स्टेप इसे और कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 21
रूट एक्स डिवाइड बाई 2, इसको लिख सकते हो आप 3/2 रूट एक्स, और इसको आप लिख सकते हो 1/x के पावर 3/2। तो इतना भी उत्तर आपका 100% करेक्ट है और यह भी उत्तर आपका 100% करेक्ट है। तो इस तरह से आप 8वां और 9वें प्रश्न को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। जो प्रश्न संख्या 11 आपका है, प्रश्न संख्या 11 है 6x के पावर 1/3 प्लस 2e के पावर x। इसका आपको ये फलन दिया हुआ है, इसका अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले इसको अगर हम बनाएं सॉल्यूशन, तो ये हमें अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब d/dx ज्ञात करना है 6x की पावर 1/3 प्लस 2e के पावर x का। अब हम करते हैं यहां पे बंटवारा किसका, d/dx का। तो d/dx दोनों के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 6x की पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा d/dx 2e के पावर x। अब देखिए जो अचर पद है वह बाहर आ जाएंगे, उनका अवकलन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर 1/3 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो d/dx e के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम करते हैं अवकलन यहां पर, तो यहां से आपका है ये 6 इंटू जो पावर में रहता है वह सामने आ जाता है, तो 1/3 सामने आ गया और 1/3 में से 1 क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, प्लस ये है आपका 2 e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, आपने सूत्र में देखा है। अब इसको हम कितना लिखेंगे, ये तो आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2x और 1/3 में से 1 जब निकलेगा तो 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 1 यानी -2/3 हो जाएगा। तो माइनस के 2/3 ये हो जाएगा माइनस के 2/3 और प्लस का 2e के पावर x। चाहो तो 2 को कॉमन भी ले सकते हो, x के पावर माइनस के 2/3 प्लस e के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस e के पावर कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 10 का यही आपका हो जाएगा उत्तर। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। अगर इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब d/dx किसका, 4 के पावर x की पावर 4 इंटू x के पावर 3 का, 4 इंटू x के पावर 3 का और प्लस e के पावर x का। d/dx का बंटवारा करेंगे, दोनों को देंगे हम d/dx, आइए दे देते हैं। तो इसको भी दे दिया हमने 4x के पावर 1/3 को भी और प्लस इसको भी हमने दे दिया d/dx e के पावर x को। अचर पद को हम निकाल लेते हैं, आगे कर लेते हैं, अगुआ बना देते हैं। तो d/dx ये हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस ये हो जाएगा d/dx e के पावर x का। अब करते हैं अवकलन। अवकलन करते हैं तो ये पहले सामने आ जाएगा 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 और इंटू x की पावर 1/3 में से 1 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। e के पावर x का अवकलन कितना होता है, e के पावर x ही। ये देखिए ये हो गया आपका 4/3 और साथ में x के पावर 1/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस e के पावर कितना हो जाएगा x। यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना सहज सा सवाल था आपका प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11, जिसे आप बना सकते हो। अगले क्रम में आइए बनाते हैं प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 को। अगर प्रश्न संख्या 12 को यहां से बनाया जाए, प्रश्न संख्या 12 में भी आपका फलन दिया हुआ है जिसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगर इसका अवकल गुणांक निकाले यानी कि d/dx आपको निकालना है, 5 रूट x है माइनस 7 log e बेस x है माइनस 11 log, इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा आपको, ये a बेस x है, e बेस x नहीं है, a बेस x है। आइए बनाते हैं, d/dx का बंटवारा कर देते हैं तो ये 5 बाहर आ जाएगा और d/dx किसका होगा, अंडर रूट x यानी 1/2 का, माइनस ये 7 आपका बाहर आ जाएगा और d/dx ये होगा आपका log e बेस x का, माइनस 11 बाहर आ जाएगा और ये होगा d/dx log a बेस x का। अगर यहां से मैं आपको सूत्र को थोड़ा सा ध्यान दिला दूं तो जो आपका d/dx log e बेस x होता है, इसका तो अवकलन होता है 1/x, ये आपको पता है। और आपका जो d/dx log a बेस x होता है ना, इसका अवकलन सबसे पहले 1/x पहले आ जाता है और साथ में ये होता है आपका log a बेस e,
ये आपका अवकलन होता है। ये दो सूत्र हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों का काम हम यहां पे उपयोग में लाएंगे। आइए इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से आइए करते हैं। सबसे पहले इसका अवकलन तो आप जान रहे हो कितना होगा, 5 इंटू सबसे पहले 1/2 सामने आ जाएगा और इंटू में x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो 1/2 में से 1 कम होगा तो माइनस का 1/2, माइनस का 7 है। और log e बेस x का जो अवकलन होता है वह 1/x होता है और माइनस का यह है जो 11 इंटू log a बेस x का अवकलन होता है, सबसे पहले 1/x सामने आ जाएगा और इंटू में आपका हो जाएगा log a बेस e हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देना है, ये हो जाएगा 5/2 और ये x की पावर माइनस का 1/2 और माइनस का ये हो जाएगा 7/x और माइनस का ये हो जाएगा 11/x और साथ में हो जाएगा log a बेस e। यही इसका हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 13 देखा जाए ना, तो प्रश्न संख्या 13 आइए बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपका है, सबसे पहले इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है यानी d/dx देना है, तो ये हो जाएगा √x प्लस 4e के पावर x माइनस 3 log e बेस x और प्लस a के पावर x। इसमें भी यदि हम d/dx का बंटवारा करते हैं तो ये है d/dx, √x का मतलब x की पावर 1/2 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dx किसका e के पावर x का, माइनस 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d/dx किसका log e बेस x का प्लस d/dx किसका a के पावर x का। यहां पे भी दो सूत्र आपको काम में आएंगे। अगर हम पहले सूत्र की बात करें तो d/dx जो आपका log e के पावर x है उसे आप जानते हो 1/x होता है, और अगर आपके पास ये है d/dx a के पावर x तो इसका जो अवकलन होता है वह क्या होता है, a के पावर x सामने आ जाता है और ये होता है log e बेस a, log e बेस a होता है। तो ये आपके जो दो अभिष्ट सूत्र हैं इन्हीं का उपयोग इसमें हम करेंगे। आइए इनका उपयोग करके बनाते हैं। सबसे पहली चीज कि जो इसका अवकलन है ना, आप सब जानते हो कि सबसे पहले 1/2 सामने आ जाएगा और इसमें से एक क्या हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो ये आ गया। और प्लस का 4 इंटू आप जानते हो कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, तो ये e के पावर x हो गया, माइनस 3 इंटू इसका अवकलन होता है 1/x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x। और इसका जो अवकलन है a के पावर x का वह होता है आपका, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये है प्लस का a के पावर x का होगा a के पावर x log e बेस a। अब इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, ये है आपका x की पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाई 2 और ये है प्लस का 4 e के पावर x और ये है आपका 3/x और ये है आपका a के पावर x और log e बेस a। यही आपका हो जाएगा अभीष्ट उत्तर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 13 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 15 को। अगर प्रश्न संख्या 14 देखा जाए तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका भी अवकल गुणांक ज्ञात करना है यानी d/dx ज्ञात करना है। x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर आपको क्या किया है, दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, फिर बारी बारी से उसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, सब में d/dx का बंटवारा करके। तो ये आपका d/dx है, अगर ये x है a प्लस b के होल स्क्वायर पे खुलेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x। अब इसके साथ x का हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये d/dx हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x और ये x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसका बारी बारी से d/dx का बंटवारा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस का d/dx x का क्यूब प्लस d/dx 2x का स्क्वायर। यहां से x का अवकलन आपको पता है 1 होता है, x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होता है और प्लस का 2 आपका बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, ये होता है 2x का पावर 1, यानी कि आपका ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 दूना का कितना, प्लस का ये हो जाएगा 4x और प्लस का 1, यही इसका हो जाएगा उत्तर।
अगर इसका हम अवकलन करें यानी अवकल गुणांक अगर ज्ञात करें डी बाई डी एक्स निकालें तो ये है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको खोला जाए तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान है x इंटू बी का मान है x। तो यहां से x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को देंगे प्लस डी बाई डी एक्स किसको देंगे 1/1 एक्स स्क्वायर को देंगे और प्लस का ये डी बाई डी एक्स किसको देंगे 2 को देंगे। अब यहां से ये है आपका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये है आपका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 और प्लस का ये है 0। किसी भी अचर संख्या का जो अवकलन होता है वह क्या होता है 0। अब इसका x के स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस x की पावर -2 का अवकलन होगा -2x की पावर -3। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस माइनस, इस प्लस को क्या बना देगा माइनस बना देगा, तो माइनस का 2x की पावर -3। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा यह उत्तर। चाहो तो आप x की पावर माइनस को नीचे भी ले जा सकते हो, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो 2 को कॉमन लेकर के x माइनस एक्स की पावर कितना कर सकते हो -3 कर सकते हो। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे इतना पे भी छोड़ दोगे तो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इतना पे भी छोड़ दोगे तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, इसकी पावर को नीचे भी ले जाओगे तो भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 14 और 15 को बना सकते हैं। अगले क्रम में आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 आपका इस तरह से दिया है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप डालोगे सॉल्यूशन और इसका निकालोगे क्या डी बाई डी एक्स, किसका, ये है आपका x का स्क्वायर प्लस 1 और ये है आपका x प्लस 3 और नीचे में आपका है कितना x है। सबसे पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, आपको पता ही है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 डिवाइड बाई कितना है आपका x है, डिवाइड बाई कितना है आपका x है। ठीक, अब यहां से इसको हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग बंटवारा करते हैं, x का भी डी बाई डी एक्स का भी। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, एक्स का क्यूब है इसके नीचे x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स, ये है 3x स्क्वायर इसके भी नीचे x हो जाएगा प्लस ये है डी बाई डी एक्स, x है इसके भी नीचे x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3 है इसके भी नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहां से इस x से इसका एक पावर खत्म, इस x से इसका स्क्वायर खत्म, इस x से ये x पूरा खत्म। अब यहां पे बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना बच रहा है d बाई डी एक्स 3x और प्लस का यहां पे कितना बच रहा है d बाई डी एक्स और साथ में 1 बच रहा है और प्लस का d बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स की पावर -1। अचर पद सब बाहर आ जाएंगे, अचर पद का अवकलन होगा नहीं, होगा अवकलन इसका। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 सामने आ जाएगा, इसकी घात में से 1 कम यानी कि 2x प्लस 3x, x का अवकलन कितना होता है 1 तो 3 इंटू 1 प्लस 1 का अवकलन कितना होता है 0 प्लस 3 इंटू -1 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम यानी कि -2 हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो ये है 2x प्लस का ये है 3 प्लस का 0 खत्म, ये 3 1 कम 3 यानी कि माइनस का ये हो जाएगा तो -3 और साथ में हो जाएगा x की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3x की पावर -2 और प्लस का कितना 3। यही आपका हो जाएगा उत्तर। 1 मिनट में प्रश्न संख्या 16 का उत्तर मिला लूं जरा, कितना दिया है प्रश्न संख्या 16 का। हाँ, इसको देखिए क्या किया है, इसको नीचे दे दिया है, इसको क्या कर दिया है नीचे दे दिया है, जो x की पावर -2 है तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कितना 2x माइनस 2x प्लस 3 और ये है -3/x का स्क्वायर। ये भी आपका उत्तर सही है। दूसरी बात,
देखिए ये आपका जो प्रश्न है ना, प्रश्न में जैसे ये सवाल दिया है, सवाल में बोल रहा है फलन, सवाल में क्या बोल रहा है फलन, तो फलन को हम y से डिनोट करते हैं या fx से डिनोट करते हैं। भाई जो आपका फलन fx होता है उसी को तो हम y कहते हैं ना। तो अगर इसे हम y माने ना, इसे अगर हम y माने, इसको अगर हम किसके बराबर माने, y के बराबर माने, तो ये जो मान निकल के आ रहा है ये dy बाई dx का मान निकल के आ रहा है। यानी y का अवकलन हम कर रहे हैं x के सापेक्ष, कहने का मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष। आइए बहुत अच्छे से इस सवाल में आपको समझाते हैं। जैसे आपका ये जो फलन दिया हुआ है, इस फलन का अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। अब इस फलन को आपने मान लिया कि या तो ये fx है और fx को ही हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। अब हमको d बाई डी एक्स किसका निकालना है, d बाई डी एक्स किसका निकालना है, y का निकालना है। यानी हमको क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और dy बाई डी एक्स करने के लिए हम y में, सभी y में d बाई डी एक्स लगाएंगे, सभी y में d बाई डी एक्स लगाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स। और y का मान कितना है, y का मान यहां से कितना है, y का मान है 2x स्क्वायर प्लस 7x क्या होल टू दी पावर 2 और x की पावर कितना है, 4 है। ये आपका है अवकलन। अब यहां से अगर एकदम सिस्टमैटिक वे में हल करें तो ये आपका dy बाई डी एक्स बराबर निकल के आएगा, ये है d बाई डी एक्स। क्या इस चीज को आप समझे, ये आपका फलन है, फलन को हम fx से डिनोट करते हैं, तो fx बराबर कितना है, y है। अब ये y का हमें क्या करना है, अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। भाई इसमें x दिया हुआ है ना, तो हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका, y का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, y का अवकलन करना है तो dy बाई डी एक्स कर सकते हैं। अब इस y के जगह पे y के इस मान को हमको क्या करना है, रख देना है। अब यहां से ये होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं। तो ये a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, सॉरी माइनस है क्या, माइनस होगा तो भी यहां प्लस होगा, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और x है तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 में a का गुणा होगा तो 2 में 2 का 4 और 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 और x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x का क्यूब डिवाइड बाई x की पावर 4। अब हम करते हैं बंटवारा, अब हम यहां पे क्या करते हैं, बंटवारा। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी यह होगी d बाई डी एक्स, किसका, सबसे पहले 4x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 4 होगा। फिर आपका ये है 49x का स्क्वायर, तो इसके भी नीचे x की पावर 4 होगा और यहां d बाई डी एक्स लगेगा और माइनस का ये भी हो जाएगा d बाई डी एक्स 28x का क्यूब डिवाइड बाई x की पावर 4। जो जो कट रहा है उसको कटा देते हैं, x की पावर 4 से x का पावर 4 खत्म, x के स्क्वायर से ये 2 बार में खत्म, x की पावर क्यूब से इसका 4 खत्म। तो यहां से ये आपका dy बाई डी एक्स जो निकल के आया, जो अचर पद है वो बाहर आ जाएगा, तो यहां से 4 बाहर आ जाएगा, ये d बाई डी एक्स किसका होगा, यहां पे 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। और प्लस का ये 4 बाहर आ गया, यहां पे 1 बचा, ठीक। और यहां पे या केवल 4 बचा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 4, यहां कितना बचा, 4 बचा और इसको यहां पे कितना है, ये 49 आपका क्या हो जाएगा, 49 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर खत्म है, नीचे बचा है x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 और यहां पे माइनस का 28 आपका बाहर हो जाएगा और यहां पे देखिए इसका पावर खत्म, 1/x बचा है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, x का इनवर्स, x का क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। अब निकालते हैं अवकलन, आइए करते हैं। तो यहां से ये आपका dy बाई डी एक्स का मान जो है 4 का अवकलन कितना 0 प्लस यहां 49 है तो ये हो जाएगा 49 इंटू ये -2 सबसे पहले सामने आ जाएगा, -2 कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगा यानी x टू दी पावर -3 और ये है आपका माइनस का 28 इंटू -1 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम यानी कि x टू दी पावर -2। रीअरेंज कर देते हैं, ये है आपका 49 दुना, ये माइनस में आ रही है संख्या, यहां से ये माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, तो सबसे पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं। तो ये है आपका 28 और साथ में x टू दी पावर कितना है -2, x टू दी पावर -2 और ये है
ये माइनस में आ जाएगा, -2 का गुणा होगा तो 49 दूना कितना हो जाएगा 98। तो 49 दूना कितना हो जाएगा आपका 98, माइनस का 98 और साथ में x टू दी पावर -3। अब चाहो तो माइनस की पावर को नीचे भी ले जा सकते हो। एक बार उत्तर मिला लो, देख लो क्या दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17 का। हाँ, माइनस में ही दिया है, सॉरी नीचे में ही दिया है, कर लो नीचे। तो ये है आपका 28 डिवाइड बाई x की पावर -2 है तो x का स्क्वायर माइनस ये है 98 x टू दी पावर कितना 3। यही आपका हो जाएगा अभिष्ट उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 17 को आप लिख सकते हो। फलन वाले जो भी सवाल दिए होंगे ना उसमें आपका dy बाई dx की वैल्यू निकलेगा, इतना आप लिख सकते हो, या डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहां पे थोड़ा सा आप बराबर का चिन्ह लगाते जाना, बराबर का चिन्ह लगाते जाना, बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसको dy बाई dx लिखो या मत लिखो, क्योंकि ये y के फॉर्मेट में दिया नहीं है ना, ये तो हमने अपने से माना है। तो इसका अवकल गुणांक यानी कुल मिलाकर के इसका dy बाई dx निकालना है। तो इस तरह से आप 16 और 17 प्रश्न को बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 18 और प्रश्न संख्या 19 कुछ इस प्रकार से है, सेम एकदम उसी फॉर्मेट में है। मैं सारा प्रश्न इसमें से इसलिए बता रहा हूं, चाहूं तो मैं इसको होमवर्क में भी दे सकता हूं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ होगा, जिनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, जो अपने से बना सकते हैं वो मेरे साथ साथ वीडियो को चलने दें और अपने कॉपी पे अपने मन से बनाएं, आवाज वॉल्यूम को कम करके। और जो बच्चे नहीं अभी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या दिक्कत रह गई हो तो वो देखते जाएं कंटिन्यू। जब 2 4 5 6 7 8 10 प्रश्न आप देखेंगे कंटिन्यू तो निश्चित तौर पर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए, इसका भी अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगर इसको मैं y मान लूं तो हमें dy बाई किसका ज्ञात करना है, dx को ज्ञात करना है। तो d बाई dx, जहां पे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x का क्यूब माइनस का 2x और इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, और डिवाइड बाई कितना है x की पावर 5 है। इसके पहले स्क्वायर को खोलते हैं तो यहां से आपका d बाई डी एक्स है और ये आपका स्क्वायर खुलेगा तो x के क्यूब का स्क्वायर a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा। तो a का स्क्वायर यानी x के क्यूब का स्क्वायर, तो x के क्यूब का स्क्वायर x की पावर 6 माइनस प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4ab। तो ये x के क्यूब में x का गुणा होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई यहां से कितना हो जाएगा x की पावर 5। अब यहां से बंटवारा करेंगे वही फिर हम जैसे सब अब तक करते आए हैं। तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 और इसके नीचे x की पावर 5 भी है तो x की पावर कितना हो जाएगा 5 और प्लस का ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये है 4x का स्क्वायर और ये है नीचे x की पावर 5 और माइनस का d बाई डी एक्स एक्स की पावर कितना है 4 और नीचे कितना है x की पावर 5। अब यहां से इसको क्या करते हैं, x की पावर 5 से ये इसका 6 खत्म हो जाएगा और ये x के स्क्वायर से ये 3 बार बचेगा इसका और x के पावर 4 से इसका 5 खत्म हो जाएगा। तो यहां से बच क्या रहा है, यहां से बच रहा है d बाई डी एक्स, साथ में x बचा केवल x और प्लस का यहां पे कितना बचा, यहां पे बचा 4 तो बाहर आ जाएगा आपका d बाई डी एक्स, यहां पे ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे बचा x का क्यूब तो ऊपर आएगा तो x के माइनस क्यूब हो जाएगा, माइनस यहां ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे केवल एक x बचा है तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, x की पावर 1 है तो ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब करते हैं अवकलन, x की पावर 1 का अवकलन 1 होता है और प्लस का यहां से 4 है और इनटू में -3 सामने आ जाएगा और साथ में x की पावर 1 घट जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का ये आपका -1 पहले आ जाएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां से अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 तिहाई माइनस का ये हो जाएगा 12 और साथ में x की पावर माइनस का 4 है तो x की पावर माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2। अब इसी चीज को आप x की पावर जो माइनस में है उसको नीचे लिख सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 12 बटे x की पावर 4 प्लस का और प्लस 1 बटे x की पावर 2 प्लस का, तो ये आपका हो जाएगा अभीष्ट उत्तर प्रश्न संख्या 18 का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 का अगर हम बनाते हैं सॉल्यूशन तो हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। तो
डी बाई डी एक्स, जहां पे y की वैल्यू कितनी है 3x का स्क्वायर प्लस 2 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। फिर उसको वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और x के स्क्वायर का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab, तो 2 तिहाई 6 दूना 12, तो 12 और साथ में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा x स्क्वायर। अब करेंगे फिर से बंटवारा, करते हैं बंटवारा, तो d बाई डी एक्स ये है आपका 9x की पावर 4 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस ये है आपका d बाई डी एक्स 4 डिवाइड बाई x का स्क्वायर और ये है आपका d बाई डी एक्स 12x स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर। जो कटने पिटने लायक होता है कटा देते हैं। x के स्क्वायर से ये 2 बार में इसको खा लेगा और ये तो कटेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा कटने लायक, ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा। यहां से बचा कितना 9 बाहर आया आपका और ये बचा d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर और प्लस का 4 बाहर आया और यहां से बचा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 और आपका यहां से क्या बचा प्लस का d बाई डी एक्स, यहां पे केवल बचा 12। अब इसका 9 इंटू 2 सामने आएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस का ये 4 है माइनस 2 सामने आएगा तो माइनस 2 और x की पावर माइनस का 3 और प्लस का इसका मान कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर इसको बनाए हम तो ये हो जाएगा कितना 9 गुना 18x, तो ये हो जाएगा 18x और ये 4 में माइनस 2 का गुणा होगा तो माइनस का 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और साथ में x की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3। इसको चाहो तो माइनस के 3 को नीचे भी ले सकते हो। ये है आपका 18x और माइनस का 8 बटे x की पावर क्यूब। आपका ये भी आंसर सही है और आपका यह भी आंसर सही है। आप दोनों को कर सकते हो। एक स्टेप इतना करने में क्या जाता है, माइनस को घात की को माइनस छोड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने क्या किया घात को नीचे कर दिया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 18 और 19 को बहुत ही आराम से बना सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 20 जो है कुछ इस प्रकार से है। इसका अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये फलन जो दिया हुआ है इस फलन का आपको अवकल गुणांक यानी dy बाई dx ज्ञात करना है। तो यदि आपने इसको y माना है तो dy बाई dx अगर हम लिखते हैं तो d बाई dx और y का मान दिया है x प्लस a का होल क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, और ये है आपका अंडर रूट का x। आपको सबसे पहले एक सूत्र देखना पड़ेगा और जहां तक कि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र देखें तो ये कितना होता है, ये होता है आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस ये आपका 3ab ऐसे लिखिएगा और प्लस का 3ab ऐसे लिखिएगा। एक बार a पर स्क्वायर दे दीजिएगा, एक बार b पर स्क्वायर दे दीजिएगा। यही आपका है a प्लस बी के होल का क्यूब का सूत्र। अगर इस सूत्र पे हम इसको बैठाते हैं तो यहां से आपका कितना होगा, ये आपका होगा dy बाई dx बराबर ये होगा d बाई dx, ऊपर में आएगा a के जगह पे x है, b के जगह पे a है, तो ये होगा x का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3ax और प्लस का 3ax, एक बार a पे स्क्वायर दूसरे बार x पे स्क्वायर और डिवाइड बाई आपका है अंडर रूट का x यानी x के पावर 1/2। अब करते हैं बंटवारा, तो यहां से आपका d बाई डी एक्स ये है x का क्यूब डिवाइड बाई ये है आपका x का क्यूब डिवाइड बाई x की पावर 1/2 प्लस ये है आपका d बाई डी एक्स a का क्यूब डिवाइड बाई x की पावर 1/2, ये है प्लस का 3a स्क्वायर x d बाई डी एक्स भी लिखेंगे और डिवाइड बाई x की पावर 1/2 प्लस का d बाई डी एक्स और ये है आपका 3ax स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 1/2। अब थोड़ा अलग अलग हम सब कर लेते हैं। यहां से देखिए अचर पद को अलग कर लेंगे तो d बाई डी एक्स, इसमें कोई अचर पद है नहीं, x का क्यूब है और इंटू ये x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का ये है आपका, इसमें अचर पद है
कौन सा अचर पद है इसमें? अचर पद है a का क्यूब, तो a का क्यूब बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स होगा x की पावर माइनस 1/2 का, प्लस इसमें देखिए 3a का स्क्वायर अचर पद है, तो ये 3a का स्क्वायर अलग हो जाएगा और d बाई डी एक्स होगा, यहां से है आपका x और ये है आपका x की पावर माइनस 1/2 और प्लस का ये 3a आपका बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स किसका होगा? x का स्क्वायर है इंटू में x की पावर माइनस 1/2। अब देखिए बेस जहां जहां बराबर है घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये होगा d बाई डी एक्स, x का क्यूब है, ये माइनस का 1/2 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 में जब आधा निकालेंगे, 3 में जब आधा निकालेंगे तो 2.5 होगा और 2.5 को हम कहते हैं 5/2, तो x की पावर कितना हो जाएगा? प्लस का 5/2। 3 में से आधा निकालेंगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 को कहते हैं 5/2, 5 का आधा ही तो 2.5 होता है और प्लस का ये है a का क्यूब और ये है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 1/2, तो ये है ही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और प्लस का इधर है आपका 3a का स्क्वायर और ये x की पावर 1 है, 1 में से आधा निकलेगा तो x की पावर d बाई डी एक्स रहेगा ना, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर आधा बचेगा, प्लस का आधा और प्लस का यहां है 3a, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, इस 2 में से आधा निकलेगा, 1.5 बचेगा, 1.5 को कहते हैं हम 3/2। अब करते हैं अवकलन करते हैं तो ये x की पावर 5/2 है, तो सबसे पहले ये 5/2 सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 घट जाएगा, तो 5/2 का मतलब है 2.5 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा? 1.5, 2.5 में से 1 निकलेगा तो 1.5 बचेगा और 1.5 को कहते हैं 3/2, ठीक है। और प्लस का यहां a का क्यूब तो बाहर है ही, x की पावर माइनस 1/2, तो ये गुणा हो जाएगा माइनस का 1/2 और x की पावर में से 1 निकलेगा तो माइनस के 1/2 में से 1 निकलेगा, यानी माइनस का 1/2 माइनस का 1, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 में आधा जुड़ेगा, 1.5 हो जाएगा, माइनस का 1.5 और माइनस के 1.5 को हम कहते हैं माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 प्लस का यहां पे कितना है 3a का स्क्वायर, 1/2 इसका क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2 और प्लस का ये है कितना 3a और x की पावर 3/2 है, तो 3/2 आपका क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा और x की पावर में से 1 निकलेगा, 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 निकलेगा तो आधा बचेगा जो कि आपका है 1/2। सिंपल सा यहां पे देखिएगा, अगर ये आपका कितना है 5/2 और x की पावर कितना है 3/2, एक बार मैं फ्रेम जरा चेक कर लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इतना और यहां पे देखिए ये माइनस जो है इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा, ध्यान से देखना है आपको चिन्ह को, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा और ऊपर में है आपका a का क्यूब और नीचे में है आपका 2 और साथ में x की पावर माइनस 3/2 है, तो जब यह x की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस का यहां पे कोई माइनस नहीं है, प्लस ही रहेगा, 3a का स्क्वायर ऊपर है तो ये है 3a का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 2 है और x की पावर में कितना है 1/2 है, प्लस का यहां पे देखिए 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और साथ में कितना है a है, डिवाइड बाय कितना है 2 है और x की पावर 1/2। चाहो तो इतना भी उत्तर आप छोड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो ये माइनस वाली घातें हैं इसको नीचे ले जाकर के लिख दो, आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 20वां कंप्लीट होता है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि माइनस प्लस थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ ना, जोड़ घटाना थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना, तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा और आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसको देखें तो अगर इसका सूत्र, हालांकि भी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का सूत्र हमने नहीं बताया है और बता भी दूंगा आगे चल करके, अभी फिलहाल जितना आपका आ रहा है बस उतना ही करना है। आपको f डैश x ज्ञात करना है। f डैश x का मतलब यह होता है, f डैश x का मतलब होता है कि d बाई डी एक्स fx आपको ज्ञात करना है, यानी fx का अवकलन, फलन का अवकलन आपको करना है। अब देखिए अगर आपको f डैश x ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, d बाई डी एक्स fx, तो fx कितना है, fx है आपका साइन x बटे कॉस x और प्लस का ये है आपका कॉस x बटे साइन x, इतना है और साथ में आपका है प्लस का लॉग a बेस x है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे मैं सूत्र कुछ लिख रहा हूं, उन सूत्रों को ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। ये है आपका d बाई डी एक्स
और साइन बटे कॉस होता है आपका tan x, और प्लस का कॉस बटे साइन आपका होता है cot x, और प्लस का यह है log a बेस x। इसका बंटवारा करते हैं, d बाई डी एक्स ये हो जाएगा tan x, और प्लस का d बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका cot x, और प्लस का d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा log a बेस x। अब यहां पे सूत्र अगर मैं लिखूं तो सूत्र आप सबको इसका सूत्र तो पता ही है कि यदि आपका d बाई डी एक्स लॉग a बेस x होता है तो सबसे पहले 1/x आ जाता है और log a बेस e होता है। और यदि हम d बाई डी एक्स निकालें किसका, d बाई डी एक्स अगर निकालें tan x का तो ये होता है आपका sec स्क्वायर x, इसको याद रखिएगा। और यदि मैं d बाई डी एक्स अगर निकालता हूं cot x का तो ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर x इतना होता है। तो ये आपके तीन सूत्र हैं, इन्हीं तीनों सूत्रों का उपयोग यहां पे आएगा। हालांकि जो त्रिकोणमितीय सौरसमीकरणों का ये जो सूत्र है ये आपको अगली प्रश्नावली में देखने को मिलेगा, और जब अगली प्रश्नावली स्टार्ट कराएंगे तो जो 6 त्रिकोणमितीय सौरसमीकरण है उसका सूत्र मैं आपको बता दूंगा। इसका सूत्र फिलहाल आप इतना लिखे रहिएगा, अपने जो सूत्र वाला हमने आपको पन्ना बताया है उस पन्ने में नोट कर लीजिएगा। अब यहां से tan x का जो अवकलन है वह कितना है, वह sec स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। cot x का अवकलन है ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और प्लस का इसका अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x और log a बेस e, यही आपका हो जाएगा उत्तर। बस तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 22 है कुछ इस प्रकार से है, fx बराबर इतना दिया हुआ है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसमें देखिए कुछ कंडीशंस भी दिए हुए हैं, उन कंडीशंस को अगर देखो तो आपका दिया हुआ है कि f0 बराबर f'0 यानी f0 का अवकलन भी ये कितना है आपका 3 है, ठीक है। और साथ में आपको ज्ञात करना है दो चीज, एक तो आपको f'1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और दूसरा आपको f1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आइए करते हैं बहुत ध्यान से। अगर आपके पास fx है ना, अगर आपके पास fx है जो दिया हुआ है ax प्लस b, अगर इसका आप f' निकालें यानी d बाई डी एक्स निकालें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ax प्लस b। यहां से अगर f' निकाला जाए तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स a इंटू एक्स प्लस d बाई डी एक्स b। अब यहां से देखिए ये आपका अचर पद है, बाहर आ जाएगा, x का अवकलन 1 होता है तो ये आपका 1 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 0, और ये आपका है f' बराबर आपका f' बराबर किसके हो गया a के, f' बराबर किसके हो गया a के। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे मैं 0 रख देता हूं, f'0 अगर मैं रख देता हूं तो यह किसके बराबर है, a के बराबर, और f'0 का मान कितना दिया है 3, यानी a का जो मान है वह कितना आ गया आपके पास 3, a का मान कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक। अब यहां से एक काम आप कर सकते हो, क्या, अगर f'0 का मान कितना a है तो इसका a का मान कितना आ गया 3। अब आपको ज्ञात करना है f'1, f' क्या ज्ञात करना है 1, तो अगर f' बराबर कितना है a है, f' बराबर कितना है a है, तो अगर x के जगह पे 1 रखोगे तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x के मान को बदलोगे तो इधर x होता तब न बदलता, इधर तो x है ही नहीं, तो ये f'1 बराबर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि a का मान कितना है 3 है। अब अगर यहां से मैं निकालता हूं f'0, क्या निकालता हूं f'0 अगर निकालता हूं तो आपका जो ये है ये कितना दिया हुआ है fx, अगर देखूं तो fx जो है आपका है ax प्लस b इतना है। अब यहां से अगर मैं निकालता हूं f'0 तो f'0 बराबर कितना हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b, और f'0 का भी मान कितना दिया है ये भी 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 0 प्लस b यानी कि b हो जाएगा, b बराबर भी आपका कितना आ गया 3 आ गया, b बराबर भी कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब अगले क्रम में अगर हमको ज्ञात करना हो f
1, तो f1 निकालने के लिए सबसे पहले fx की वैल्यू देखा जाए तो ax प्लस कितना है, b है। अब हमें निकालना है f1, f-1 तो निकल गया, इसकी वैल्यू कितनी, 3। f1 अगर निकालना हो तो इस x के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो इस x के भी जगह पे 1 रखना पड़ेगा, प्लस का b, और ये है 3 × 1 और प्लस का ये कितना है 3, क्योंकि a का भी मान 3 है और b का भी मान कितना आया, 3 आया, तो यहां से 3 × 1 3, 3 + 3 कितना होगा 6, तो f1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। f1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं केवल इस पार्ट को मिटाता हूं, फिर आपको बताता हूं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 को फिर से आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 23 को, जो कि एकदम इसी तरह से हलवा प्रकार का प्रश्न है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस बस लगाना है और बाकी कुछ भी नहीं है। यहां से देखा जाए अगर प्रश्न संख्या 3 को, तो आइए करते हैं सॉल्व। तो प्रश्न संख्या 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको हम कैसे करेंगे, आपके पास दिया हुआ है fx बराबर म्यू इंटू एक्स के पावर n। आपको दो चीजें ये सिद्ध करनी है, दो चीजें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास fx बराबर कितना है, म्यू इंटू एक्स की पावर n, यहां म्यू एक नियतांक है और किसी भी नियतांक या अचर राशि का अवकलन नहीं किया जाता, और करेंगे भी तो नियतांक या अचर राशि का अवकलन 0 आता है। तो यहां से म्यू आपका, अगर यहां से f डैश x निकालें तो डैश का मतलब d/dx, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एक्स के पावर n, म्यू बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका म्यू बाहर आ जाएगा, x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, ये वैल्यू आ गई f डैश x की। किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई। अब f डैश x बराबर आपको इतना सिद्ध करना है, सॉरी f डैश 1 बराबर इतना सिद्ध करना है, तो आप यहां लिखोगे कि x बराबर 1 रखने पर आपको यही एक जो रिलेशन दिया है ना, इसी रिलेशन को लेकर के चलना है। इतना बराबर इतना लाना है और इतना बराबर इतना लाना है। तो x बराबर अगर 1 रख देते हैं तो यहां पे f डैश 1 हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। बराबर यहां पे आपका म्यू है, यहां पे आपका कितना है, म्यू है, म्यू के बाद कितना है आपका n है, और x की पावर, x की जगह पे हमें कितना रखना है 1, तो x की पावर n-1, और 1 के पावर में कुछ भी रख दीजिए मान 1 ही आता है। तो यहां से f डैश 1 बराबर कितना आया, म्यू इंटू n। यही बताओ आपको पहले क्रम में यही सिद्ध करना था क्या, बिल्कुल यही सिद्ध हो गया। अब अगर दूसरे क्रम में देखा जाए तो इसमें देखो fx में n का मल्टीप्लाई किया गया, n नहीं ये x होगा, मैं मिलाता हूं जरा। प्रश्न संख्या 23 f नहीं है n है, ये कितना है आपका n ही है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, n ही दिया हुआ है। अब आइए जो आपका यहां पे आया है ना, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे हमें इतने के बराबर इतना सिद्ध करना है, तो f डैश x है ही, f डैश x में यहां पे एक्स्ट्रा में अलग से क्या जोड़ा है, x, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में हमें f डैश के साथ x चाहिए। समीकरण 1 में f डैश के साथ x बनाने के लिए x का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यहां से समीकरण 1 में x का हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में करा देंगे गुणा। तो जब इसमें दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे तो यहां समीकरण 1 ये है, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एफ डैश एक्स, और इसमें जब x का गुणा हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा कितना, म्यू इंटू n इंटू एक्स के पावर n-1, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक, n को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, x f डैश x है और n को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और साथ में ये है म्यू। ये कितना होगा, इसके पावर देखिए 1 है। जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, हमने आपको बताया। तो ये बेस बराबर है ना, इसकी घात जब इसमें जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 है, इसकी घात जुड़ जाएगी प्लस का 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ। तो यहां से x f डैश x बराबर हो जाएगा n इंटू म्यू, और साथ में x के पावर n, साथ में x के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब अगर यहां से थोड़ा सा इस चीज को अगर रियलाइज करो, आप देखो अगर ध्यान से, तो इधर तो आपका है x इंटू एफ डैश एक्स, और जो ये है
एफ एक्स किसके बराबर है, म्यू इंटू एक्स के पावर एन, यानी ये म्यू इंटू एक्स के पावर एन जो है इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एफ एक्स रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एफ एक्स जो है म्यू इंटू एक्स के पावर एन के बराबर है, तो यहां म्यू इंटू एक्स के पावर एन है ना, और साथ में क्या है एन, तो ये बराबर होगा एन, और इतने के जगह पर हम रख सकते हैं एफ एक्स। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यह क्या हुआ, यह सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 22 और प्रश्न संख्या 23 को बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पे जो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है उसको वीडियो को बैक करके, रोक करके बैक कीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। अगले क्रम में आइए इस सेशन का सबसे लास्टवां प्रश्न और आपके इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि कह रहा है कि यदि y बराबर इतना है तो dy बाई dx, इसमें कंडीशन दे दिया है कि y बराबर इतना, तो इसमें आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर इसका हम डालते हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन डालने के पश्चात आपको दिया हुआ है कि y बराबर x माइनस 1/x, इसका दिया है होल स्क्वायर। अगर इसका आप निकालते हो dy बाई dx, यानी y के साथ आपने क्या किया, d बाई dx का गुणा किया, तो इधर भी आप क्या करेंगे, d बाई dx का गुणा करेंगे, और साथ में आपके कितना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को अगर हम खोल दें तो ये हो जाएगा d बाई dx, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a का मान कितना है x, इंटू b का मान कितना है 1/x, x से x कट गया, ये हो गया आपका d बाई dx, x का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका d बाई dx, x स्क्वायर नीचे है तो x की पावर माइनस का 2, और आपका ये हो गया d बाई dx, d बाई dx 2 हो गया, तो यहां तो ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 बचा यहां पे। अब यहां से देखिए x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस इसका अवकलन होगा -2, सबसे पहले सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 0। अगर यहां से देखा जाए तो ये आपका 2x तो है ही, और माइनस का 2 बटे इसको लिख सकते हो x का क्यूब, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 बटे x का क्यूब, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे ये आंसर भी है आपका, ये आंसर भी है। तो इस तरह से आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने सभी सवालों को, आपके जो 4B.1 के जितने भी सवाल थे, सारे सवालों को हमने एक एक करके एकदम बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में कराने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया होगा तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।